नमस्कार, हेलो इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। कर्नाटका में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। कांग्रेस के विधायक दल की पहली बैठक आज होगी। सीएम चेहरे को लेकर के विस्तार से चर्चा होने वाली है। बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम चेहरे को लेकर विस्तार से चर्चा आज से शुरू हो जाएगी। बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नया सीएम चुनने की कवायद तेज, और इस बीच नया सीएम चुनने के लिए बैठक भी होने वाली है। चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को बहुमत मिला है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटका में बम्पर जीत हासिल की है, जिसके बाद दूसरी जो टसल है, दूसरी जो कह सकते हैं रेस है सीएम चेहरे की, वो शुरू हो चुकी है। सीएम के नाम को लेकर के चर्चा तेज। बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद कर्नाटक का सरताज आखिरकार कौन होगा, सरदार कौन होगा, इसकी आपाधापी शुरू हो चुकी है। और ये जो चर्चा है, इस पर विराम शाम को 5 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी बेंगलुरु में, तो लग सकती है। तो वही आपको बता दें कि कर्नाटका पर फतेह करने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको वो भी सुनाएंगे। सुनिए। जनता चाहती है, वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है, और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा, और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। अब तो मोदी जी को, अमित शाह जी को समझ जाना चाहिए कि आपके जो ये धर्म के नाम पर जो आप भड़का रहे लोगों को, अब बताइए, बजरंग बली बोल के आप ठप्पा लगाओ, बटन दबाओ, ये अपना आप में क्राइम है, ये क्राइम है। इसके आधार पर तो चुनाव रद्द हो जाते हैं। अब ये जो परिणाम आए हैं कर्नाटक के, आप देखेंगे तमाम उन राज्यों के अंदर सरकार गिरी है, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह सरकारें, वहाँ की आम पब्लिक इनके हथकंडों को समझ चुकी है। तो प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में मौजूद थी और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिमला में आज कांग्रेस पार्षदों की बैठक होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है, और बैठक क्यों है वो भी समझिए। पार्षदों की बैठक है, मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बेहद बड़ी खबर है। बैठक में खुद तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिमला में आज सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में पार्षदों की बैठक होने वाली है। मेयर और डिप्टी मेयर के नामों पर मोहर लग सकती है। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शिमला में आज कांग्रेस पार्षदों की बैठक होनी है। मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर मंथन होगा, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करने वाला है वो समझिए। अध्यक्षता सीएम सुक्खू खुद करने वाले हैं। तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बेहद खास खबर है हिमाचल के गलियारों से, क्योंकि
प्रियंका गांधी मौजूद थी जिस दौरान कर्नाटका पे फतह हासिल करी। उसके बाद प्रदेश की सरकार चुनने के बाद अब बारी है शहर की सरकार को निर्धारित करने की। तो उस शहर की सरकार के निर्धारण में सुक्खू अहम भूमिका निभाने वाले हैं। मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा ये तय होने वाला है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम सुक्खू करने वाले हैं। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको शिमला से दे रहे हैं। तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज देश को मिलने वाली है 17वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। सौगात कौन देगा वो समझिए। प्रधानमंत्री सौगात देने वाले। आज देश को 17वीं वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। असम को पहली वंदे भारत की सौगात है प्रधानमंत्री की तरफ से। और ये वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन का संचालन गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। तो इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। असम को बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री की तरफ से। देखिए, वंदे भारत का नाम जब राज्य से जुड़ जाता है तो संचालन, ट्रांसपोर्टेशन तो आसान होता ही है, लेकिन शहर और राज्य के नाम में चार चांद भी लग जाते हैं। और असम के नाम में चार चांद लगाने की कवायद प्रधानमंत्री की तरफ से वंदे भारत के तौर पर बड़ी सौगात जो कि गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलने वाली है। इस बीच आपको राजस्थान से भी बड़ी खबर देंगे। राजस्थान से क्या बड़ी खबर सामने आ रही है वो समझिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज राजस्थान का दौरा है। ब्रह्मा मंदिर, शिव मंदिर में पूजा अर्चना उपराष्ट्रपति खुद करने वाले हैं। और इस बीच दिवंगत नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ब्रह्मा मंदिर, शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। साथ में दिवंगत नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। कई और भी कार्यक्रम हैं जिसमें उपराष्ट्रपति खुद शामिल होंगे। तो इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्रह्मा मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना उपराष्ट्रपति करते नजर आएंगे। और देखिए किस तरीके से अब रण सजने लगा है। कर्नाटका की विजय के बाद अब आपको इसी तरह की जिक्र सुनाई देंगे। राजस्थान के जिक्र सुनाई देंगे, राजस्थान के मंदिरों के जिक्र सुनाई देंगे, मध्य प्रदेश के मंदिरों के जिक्र सुनाई देंगे, छत्तीसगढ़ के आदिवासी एरियाज के जिक्र सुनाई देंगे। लेकिन फिलहाल इस कड़ी में जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। अपडेट है राजस्थान से जुड़ा हुआ, जहां पर मेड़ता पहुंचेंगे, नागौर के मेड़ता पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो राजस्थान के बाद सीधे रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर अकोला में दो पक्षों में झड़प हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पुराने शहर में दो पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। ओल्ड सिटी पुलिस स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को इस बीच मिली। हिंसक झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि इस क्षेत्र में परिंदा भी पर ना मार पाए, इसकी तैयारी है प्रशासन की तरफ से। बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में दो पक्षों में हिंसक झड़प। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की महाराष्ट्र की गलियों से सामने आ रही है, जहां पर अकोला में दो पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। ओल्ड सिटी पुलिस स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ती हुई इस बीच नजर आई। महाराष्ट्र के अकोला में दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। महाराष्ट्र के अकोला में इस झड़प के बाद प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रहा है, मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन ने क्या किया है वो समझ गए। जो प्राथमिक कार्रवाई होती है कि किसी भी क्षेत्र को किसी भी अराजक तत्व से बचाने के लिए सबसे पहले अगर कहीं पर हिंसक झड़प या फिर अराजकता देखने को मिलती है तो धारा 144 लगाई जाती है। वो प्राथमिक कार्रवाई प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। अकोला में भी, अकोला के पुराने शहर में
चलिए, शुभम पांडे हमारे साथ में ग्राउंड रो से जुड़े हैं फोन लाइन पर। शुभम, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ ये पूरी घटना थी, हिंसक झड़प हुई है बताया जा रहा है और क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र का अकोला जिला है जहां पर बीती रात दो समुदाय के बीच झड़प हुई, जिसके बाद तकरीबन 7 से 8 गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बाद पुलिस बल वहां पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लाई। उसके बाद अब वहां पर फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस विभिन्न आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की उपद्रवियों की जांच में जुट चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश करें आखिर मामला क्या था, क्यों ये उपद्रवी इतने बेकाबू है और वाहनों को आग लगी। देखिए, पहला मामला नहीं है महाराष्ट्र में इस तरह से, इससे पहले भी अलग अलग जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर जब दो गुटों में झगड़े होते हैं तो उपद्रवी जो होते हैं वो वाहनों को आग लगा देते हैं और उसके बाद पूरे इलाके में स्थिति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये किस तरह से मामला है, इसकी पूरी जो है छानबीन थाने वाली पुलिस जो है वो कर रही है। जो एडिशनल कमिश्नर है वो कह रहे हैं कि फिलहाल इलाके में शांति है और उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जो है वो जुट चुकी है। जी बिल्कुल शुभम, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्षेत्र में जो लोगों के व्यक्तिगत संसाधन है उनकी हानि हुई है, उनका नुकसान हुआ है, लेकिन क्या किसी तरह के जान माल की हानि की भी खबर सामने आ रही है? क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि क्षेत्र में पत्थरबाजी भी हुई है। बिल्कुल, देखिए अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन एक ताजा अपडेट जो है अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस मामले में अब तक 15 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि दो गुट थे, दोनों गुट में आपस में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ इसकी छानबीन की जा रही है। लेकिन फिलहाल तनाव का माहौल है और क्योंकि सुबह का वक्त है, जैसी ही खबर तमाम बड़े नेताओं तक पहुंचेगी वो इस मामले की जांच के आदेश देंगे, क्योंकि अकोला जिला है और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं जो है महाराष्ट्र के कई जिले में हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये जांच का विषय बन जाता है कि आखिर क्यों उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले किया। दो गुट में झगड़ा होता है, उसके बाद इसमें 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये इस बात की जांच पुलिस ये कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ था और क्यों ये माहौल जो है इतना बिगड़ चुका है। बिल्कुल, क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई है शुभम? उनकी तरफ से ये बताया गया हो कि किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है या किन वजहों से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ? देखिए, बिल्कुल अभी तो फिलहाल बातचीत नहीं है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिली है कि तनाव जो इलाके को जिस तरह से जो उपद्रवियों ने वहां पर काम किया है, गाड़ियों को आग के हवाले किया है, तो ऐसे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। उस तरह के आईपीसी के धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया जाता है और आगे की कार्रवाई की जाती है। अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। उसके बाद जो कोर्ट की प्रोसीजर होती है दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन फिलहाल 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें अगर पूछताछ में और भी खुलासे थे तो और भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा शुभम। क्या इस समय हम अकोला के पुराने शहर की अगर बात कर लें तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, मॉनिटरिंग चल रही है क्षेत्र की? बिल्कुल, देखिए 144 लगा दी है। धारा 144 का मतलब होता है 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों को कहा गया है कि आप इकट्ठा मत होइए। इसी वजह से जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि ये रात का मामला था। सुबह होते होते ही जब लोगों को पता चलता है तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में 144 धारा इसीलिए लगाई जाती है कि आप एक जगह इकट्ठा मत हुए, क्योंकि रात में माहौल बिगड़ चुका है। तो ऐसे में जांच का विषय बन जाता है कि आखिर क्या हुआ था, शहर तक जाना होता है पुलिस को। इसी से छानबीन की जा रही है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं अकोला जिले के वो सुबह पहुंचना शुरू हो चुके, क्योंकि रात का मामला था। तो जैसी खबर बड़े आला अधिकारियों तक पहुंचती है तो वो वहां पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अतिरिक्त बल SRPF की टीम को बुलाया गया है ताकि इलाके में कुछ और घटनाएं न हो सके। इस वजह से पुलिस की अतिरिक्त बल जो है वहां पर तैनात कर दिए गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लगातार मामले पर नजर बनाकर रखिए। पुराने शहर में दो पक्षों में विवाद हुआ है, जिसके बाद स्थितियां नियंत्रण में है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। बड़ी खबर, अहम जानकारी को और आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। 2 दिवसीय सिरसा दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। 2 दिवसीय सिरसा दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर। जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल हिस्सा लेने वाले हैं। अलग अलग गांव में जाकर लोगों से मिलेंगे सीएम, लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी जानने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी हरियाणा से सामने आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर सिरसा पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल और इस बीच जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने वाले हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जन समस्याओं से रूबरू होंगे कि आखिरकार लोगों को किस तरह की तकलीफें हैं,
और अगर तकलीफें हैं तो उनका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली को अगर आप समझेंगे, मौके पर समस्याओं का निस्तारण करते हैं और जनसंवाद कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा हिस्सा लेते हैं ताकि लोगों से वन टू वन संवाद स्थापित हो सके, उनकी समस्याएं सरकार तक सीधे पहुंच सकें, उनके मुखिया तक पहुंच सकें। बड़ी पहल है, सिरसा पहुंचेंगे। इसी पहल को लेकर सीएम मनोहर लाल अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं। साथ में जनसंवाद कार्यक्रम में जब हिस्सा लेंगे तो उस दौरान क्या कुछ खास रहेगा, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो हरियाणा के बाद रुख होगा सीधे एमपी का, जहां पर सागर जिले के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ब्याज माफी योजना का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। कुशवाहा समाज के संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। 865.91 करोड़ की 3 जल परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री सागर जिले के लिए 865 करोड़ की 3 नल परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। तीनों नल जल योजनाओं से 520 गांवों में पाइपलाइन बिछाकर घर घर पानी पहुंचाया जाएगा, जिनमें 202.99 करोड़ की सानौधा मड़िया जल प्रदाय योजना शामिल की गई है, जिसके पूरा होने से 77 गांव सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको मध्य प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर सागर जिले के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 जल परियोजनाओं का यहां पर भूमि पूजन भी करेंगे, जिनकी कीमत 865.91 करोड़। कुशवाहा समाज के संभागीय सम्मेलन में भी शरीक होने वाले हैं सीएम। तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज आईसीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होने वाले हैं। दोपहर को 3 बजे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। अलर्ट हो जाइए। तमाम छात्रों को और उनके पेरेंट्स के लिए ये सुखद खबर है। अगर आप अपने बच्चे के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार खत्म। दोपहर के 3 बजे का इंतजार कीजिए। अब से कुछ ही घंटों के बाद आपके बच्चे का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो जाने वाला है और ये रिजल्ट आप कहां पर देख सकते हैं? CISE.org और results.CISE.org पर नतीजे जारी हो जाएंगे। तो अगर आपको है अपने नतीजों का इंतजार, तो जाइए वेबसाइट पर और देखिए आपका रिजल्ट दोपहर को 3 बजे आपको मिल जाने वाला है। CISE.org। तो देश के दिल यानी कि राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आज जन चेतना सभा करने वाली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ जन चेतना सभा का आयोजन होने वाला है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होगी जन चेतना सभा। केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सभा की जाने वाली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और मोर्चे का हिस्सा ये जनसभा भी होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जन चेतना सभा करने वाली है बीजेपी। देखिए एक बात तो है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जहां भी बीजेपी विपक्ष में बैठती है, शांत नहीं बैठती है और बहुत पुरजोर तरीके से विपक्ष की भूमिका अदा करती है। तमाम विपक्षियों को बीजेपी से सीखने की जरूरत है कि भले आप विपक्ष में बैठे लेकिन आपको एक्टिव मोड में रहना है। और देश की राजधानी दिल्ली इसका साक्षात उदाहरण। 7 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाली है जन चेतना सभा। तो इस बीच हैदराबाद में लंगर हाउस थाना क्षेत्र के पास एक 50 साल के व्यक्ति का टुकड़ों में शव मिला है। आप सोच भी नहीं सकते। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। आपको बता दें कि आरोपी मृतक के भाई और बहन का साफ तौर पर कहना कि उसकी मौके पर वो घर पर मौत हो गई थी
और उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे तक नहीं थे, इसलिए उन्होंने शरीर के अंगों को काट दिया, फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई और बहन पर धारा 302 हत्या और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है भाई और बहन ने कि हमारे सामने ही मौत हो गई थी, मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन हमारे पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे, इस वजह से हमने ये रास्ता चुना, शव के टुकड़े किए और फेंक दिया। तो इस बीच पुडुचेरी में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मरीजों की सेवा के लिए समर्पित नर्सेस का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन पहुंचा? तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने मंच पर नर्सों को बुलाकर फूलों का गुलदस्ता दिया और सभी को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह सभी नर्सेस को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, हमेशा सरकार का साथ दें और लोगों के लिए काम करें। साथ ही कोरोना काल में नर्सेस की सेवा अतुलनीय रही है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार भी लगातार न्यूज इंडिया देखते रहिए और पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।